खुशी महसूस कर रहे हैं। लालू जी के लंबी उम्र की, स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। साथ ही साथ रोहिणी दीदी को भी बधाई देते हैं कि जिनके वजह से लालू जी आज हमारे जो है वो स्वस्थ हैं। उन्होंने अपनी किडनी देकर अपनी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं शीतल न्यूज बीडी बिहार। अभी हम मौजूद हैं गया जिला के टिकारी विधानसभा के क्षेत्र में, एक डकबंगला जगह है। वहां पे जान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का जो 11 जून का जन्मदिन मनाया जाता है। जो आरजेडी के बहुत सारे कार्यकर्ता लोग हैं जो आज केक काटे हैं। केक दिखा दीजिएगा और सेलिब्रेट किए अपने नेता को। और चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे जिला लेवल के नेता भी हैं, प्रखंड लेवल के हैं और ग्रामीण लेवल के भी नेता उपस्थित है। पहले हम जिला लेवल से बात करते हैं। क्या नाम हो भैया? सुभाष यादव, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। ये बताइए, आज लालू यादव के बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से, जो टिकारी जिला संगठन राष्ट्रीय जनता दल का है और टिकारी प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल इकाई की ओर से अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी को उनके 77वें जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और साथ ही साथ उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। आपने सवाल किया कि कैसा लग रहा है। हमारे नेता का हम जन्म दिवस मना रहे हैं। एक वैसे नेता जिन्होंने शोषित, वंचित, दलित, अकलियत, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसको उन्होंने मान सम्मान और अधिकार दिलाने का काम किया है। हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी इस न सिर्फ बिहार के बल्कि भारत के जितने भी गरीब हैं, शोषित, वंचित हैं, उनके दिलों में बसते हैं। और सबके दिल से यह दुआ निकल रही है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जो हैं वो स्वस्थ रहें, लंबे समय तक हम लोग के बीच रहें, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते रहें। और शेष काम जो बचा गया है, सामाजिक न्याय तो उन्होंने दिला दिया, आर्थिक न्याय की बात जो अधूरी रह गई है, तो हम लोग सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, सबके अंदर यही तमन्ना है, यही इच्छा है कि उनका जो अधूरा सपना रह गया है वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में शोषित वंचित समाज को आर्थिक न्याय दिलाने का भी काम करें। हाल ही में लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है और खास करके औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है टिकारी विधानसभा। आप लोग को तो मनोबल काफी हाई हुआ होगा, सफलता मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। एक परिपाटी यहाँ कायम हो गई थी औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र को लेकर, आपको भी पता होगा। और एक कयास लगाया जाता रहा था हमेशा से कि आजादी के बाद से कभी भी, चूंकि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए है, जनता तय करती है कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। लेकिन औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में एक ऐसी परंपरा बना दी गई थी कि लोगों को लगता था कि यहाँ से एक ही वर्ग के लोग जो है हमेशा से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो बाकी शेष समाज के लोग जो है वो कहीं ना कहीं से कुंठित महसूस करते थे। लेकिन इस बार चुनाव में सामाजिक न्याय का ऐसा ताना बाना जो उन्होंने बुना था हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, कि वो आज जाकर के सफल हुआ और औरंगाबाद में साबित हुआ कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। और आजादी के 75 वर्षों के बाद लगभग उस परिपाटी को, उस परंपरा को तोड़ करके जनता ने साबित किया कि लोकतंत्र में जनता जो चाहेगी वही होगा। किसी के चाहने से, किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय विशेष के चाहने से कुछ होने वाला नहीं। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं सत्ता से थोड़ी सी चूक हो गई, इसमें कहाँ कमी रहा? आपको क्या लगता है? अभी देखिए 2 दिन में ही नजारा बदल गया। अभी चुनाव कैंपेन में आपने सुना होगा मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। लेकिन अभी जैसे ही चुनाव के परिणाम सामने आए, 30 तारीख तक मोदी की गारंटी चल रही थी और मोदी सरकार की बात होती थी। लेकिन 4 जून के शाम से जो है मोदी की गारंटी और मोदी सरकार पता नहीं कहां गायब हो गया। और अब जो है वो एनडीए सरकार की बात हो रही है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो बनी है, लेकिन दाहिने तरफ और बाएं तरफ यानी दोनों कांधों के नीचे बैसाखी लगा हुआ है। और यही हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उपलब्धि है। उन्होंने जो मुद्दा छेड़ा इस चुनाव में, 22 जनवरी को उन्होंने राम मंदिर का आधा अधूरा उद्घाटन करके और आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया नरेंद्र मोदी जी ने, राम से ऊपर खुद बन गए थे, धर्म से ऊपर खुद को समझने लगे थे। गाना बन गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह का गाना उन्होंने बजवाया। लेकिन वो मुद्दा कहीं भी, वो चाहते थे कि राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको इस चुनावी नैया हम पार लगा लें, उसको मुद्दा बना करके। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐसा मुद्दा उठाया बेरोजगारी का, महंगाई का, स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी करने का, युवाओं को रोजगार देने का। तो
इन मुद्दों पर जब चुनाव लड़ा गया, पूरे देश में इसका असर रहा और आज उसी का नतीजा है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को बैसाखियों का सहारा लेकर के और एनडीए सरकार बनाना पड़ा। आप जिला लेवल के नेता हैं, आपसे भी एक बार पूछना चाहते हैं, ये बताइए क्या लग रहा है कि एनडीए सरकार पूरी तरीके से 5 साल सत्ता में रह पाएगी? देखिए, ये तो निर्भर करता है, सरकार बना है, हम बधाई देते हैं और एक स्थिर सरकार होना चाहिए, लेकिन जो डिक्टेटरशिप है, नरेंद्र मोदी के अंदर तानाशाही प्रवृत्ति है, वो लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं ही नहीं। आपको पता होगा, आपके चैनल के सभी दर्शकों को पता होगा, वो लोकतांत्रिक व्यक्ति है ही नहीं, लोकतंत्र में उनका विश्वास है ही नहीं, तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और जब व्यक्ति तानाशाही प्रवृत्ति का होता है तो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति एक विश्वास के साथ जुड़ा तो है, सरकार का ओथ तो हुआ, शपथ तो हुआ, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि एक तानाशाही व्यक्ति के साथ लोकतंत्र को मानने वाले नेताओं की जमेगी और यह सरकार 5 साल पूरा कर पाएगी। चलिए देखिए, हम बात करते हैं और बहुत सारे नेता लोग हैं, हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में निभाना चाहते हैं कि ये बताइए कैसा लग रहा है केक काट कर? देखिए, आज लालू जी का 77वां जन्मदिन है और हम लोग लालू जी के सिपाही हैं, तो स्वाभाविक है कि हम लोग लालू जी के जन्मदिन पर केक काटे हैं, तो हम लोग खुशी भी व्यतीत कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं और दोहरा खुशी है कि हम लोग लोकसभा जीते हैं औरंगाबाद। ये हम लोग के दोहरा लोकसभा जीते हैं तो इसमें खुशी दोगुना हो गया है। अच्छा, ये बताइए खास करके टिकारी विधानसभा को लेकर के अब क्या सोच रहा है? टिकारी विधानसभा तो किसी से कम है नहीं। टिकारी विधानसभा सदियों से राजनीति का अखाड़ा रहा है। यहाँ एका से एक धुरंधर मने रहे हैं राजनीतिज्ञ, तो टिकारी विधानसभा के लिए सोचना क्या है? टिकारी विधानसभा औरंगाबाद से तो अलग है नहीं, औरंगाबाद क्षेत्र में है। अब रही विधानसभा की बात, तो जब विधानसभा के समय आएगा तो हम लोग बदल थोड़े जाएंगे, फिर वही हम लोग जो ऐसे की रहेंगे। अच्छा, अपना नाम बता दीजिएगा एक बार। विनोद शर्मा, राष्ट्रीय जनता दल सिपाही। चलिए एक और है, क्या नाम हुआ सर? अनिल यादव। अच्छा, ये बताइए कि आज आप लोग केक काट रहे हैं लालू यादव के जन्मदिन पर, क्या संदेश देना चाहते हैं टिकारी विधानसभा को? हम लोग गरीबों के मसीहा, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब असहाय मजलूमों की आवाज आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 77वां जन्मदिन मना रहे हैं और उनके जन्मदिन मनाते हुए हम लोग जितने भी राजद के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग अपार खुशी महसूस कर रहे हैं। लालू जी के लंबी उम्र की, स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। साथ ही साथ रोहिणी दीदी को भी बधाई देते हैं कि जिनके वजह से लालू जी आज हमारे जो है वो स्वस्थ हैं। उन्होंने अपनी किडनी देकर, अपनी जान जोखिम में डालकर लालू जी को जीवन दान देने का काम किया है। तो लालू जी के साथ साथ हमने रोहिणी दीदी को भी सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हम लोग लालू जी के जन्मदिन पे गरीब दलित लोगों के बीच में जाके, यहाँ तो मनाए ही हैं डाक बंगला में, गरीब दलित गांव में जाके, वहाँ दलित टोला में जाके मिठाई बांटने का काम करेंगे, उन लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे तो मुसहर के गांव में जाते थे, जो बच्चा जो गंदा रहता था उसको पकड़ के अपने से साबुन से नहाते थे, उसके बाल में कंघी संवारते थे। तो उनके हम लोग सिपाही हैं और हम लोग भी उन्हीं के कदमों पर चलकर उन्हीं तरह का काम करना चाहते हैं। और आज जन्मदिन पे हम लोग लाख लाख दुआएं मांगते हैं कि वो लंबी जीवन जिए और अच्छा उनका स्वास्थ्य रहे। अच्छा, कहीं ना कहीं आप रोहिणी जी का बधाई दे रहे हैं, ये बताइए रोहिणी जी चुनाव हार गए हैं, क्या औरंगाबाद लोकसभा के जनता का अफसोस है? देखिए, औरंगाबाद जनता का जहाँ तक सवाल है, औरंगाबाद के लोग जो हैं, चाहे राजद के जितने भी कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं, जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, जो मानवता में विश्वास रखते हैं, वो सभी की सहानुभूति जो है वो रोहिणी जी के पास। और खास करके यहाँ के लोग में तो जो है मायूसी है ही है। जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रही थी, सारण से, वहाँ के लोग के भी जो है से आशा के विपरीत परिणाम निकला है। और कोई बात नहीं, लोकतंत्र में हार जीत चलते रहता है। आज नहीं तो कल से, कभी न आज हो या कल हो, फिर से रोहिणी जी वो प्रतिनिधित्व जनता के बीच में करेंगी और अपने आवाज को बुलंद करेंगी, जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगी, ऐसा हम लोग को पूरा विश्वास। धन्यवाद। देख सकते हैं बहुत सारे केक लोग, हम लोग केक काटते समय तो हम लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम लोग का लेट हो चुका था। बाकी आए तो कार्यकर्ता लोग अपना केक काट करके नेता के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो करते हैं वीडियो के समाप्त। जय हिंद। ले
विधायक वाला चुनाव टिकट